नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित। और ये वीडियो बीच में रह गए थे कुछ वीडियोस कि IMU CT का पेपर पैटर्न कैसा होता है और पिछली बार के पेपर में क्या चीज़ें कैसे पूछी गई थी। तो आपको मैंने मैथ्स और फिज़िक्स के बारे में बता दिया था। केमिस्ट्री में काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, करीब 20 ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम केमिस्ट्री पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। और अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं एप्टीट्यूड के ऊपर कि एप्टीट्यूड का पेपर कैसा आता है। तो देखो, मैंने यार ये पूरा एक चीज़ बना रखी है कि एप्टीट्यूड मैंने पूरी एक साथ लिख रखी है ताकि हमें कम ही टाइम लगे और ये वीडियो छोटा ही रहे। मैं ट्राई करूँगा छोटा से छोटा ही रहे। तो एप्टीट्यूड में जो वीडियोस आते हैं वो होते हैं सीरीज़ कंप्लीशन पे। देखो, जो पिछली बार आए थे, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता है कि सारे हमेशा सीरीज़ कंप्लीशन पे ही आए, लेकिन पिछली बार सीरीज़ कंप्लीशन पे 12 क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन थे, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट की सीरीज़ थी, जैसे सिंगल अल्फ़ाबेट की थी या ग्रुपिंग थी 2-3 की, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ थी। कुछ क्वेश्चन थे जो नंबर सीरीज़ पे थे और कुछ क्वेश्चन थे जो अल्फ़ाबेट और नंबर के मिक्सचर पे थे। ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्लास में प्रिपेयर किए हैं। तो जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो एक बार ज़रा ध्यान से देख लेना है सारे नोट्स, और बाकी सारे स्टूडेंट भी किसी भी बुक में से भी, RS अग्रवाल या किसी भी बुक से इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे PNC का दिखा था और अल्फ़ाबेट काउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। तो हाँ, यहाँ पे मुझे करीब अल्फ़ाबेट काउंटिंग के 2 क्वेश्चन दिखे थे अल्फ़ाबेट काउंटिंग के। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सॉरी, आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस। अल्फ़ाबेट काउंटिंग पे मैं दिखा देता हूँ। वी हैव 2 क्वेश्चंस। अल्फ़ाबेट काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि वो आपको कुछ एक लेटर, एक वर्ड बना करके दे देगा और फिर पूछेगा कि उनके बीच में कितने वर्ड हैं या उनके बीच में कितना डिफरेंस है। इस तरीके के क्वेश्चन बना करके पूछता था। तो 2 क्वेश्चन इस पे थे। इसके अलावा एनालॉजी पे 14 क्वेश्चन थे। एनालॉजी मतलब जैसे ये हो गया ना, कब इज़ टू बियर, देन पप इज़ टू वॉट, क्रैब इज़ टू एप्पल, देन कीवी इज़ टू वॉट। तो इस तरीके से एनालॉजी के क्वेश्चन थे। ऑब्वियस ही बात है कि यार मैंने एनालॉजी के भी क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं और बहुत अलग अलग तरीके की एनालॉजी करवाई थी और मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स दिए थे याद रखने के लिए कि इनको सबको याद रखना। करीब 14 क्वेश्चन थे। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार भी इतने ही सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट तो है ही। और जैसे पिछली बार सीरीज़ और एनालॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, हो सकता है ब्लड रिलेशनशिप आ जाए, या हो सकता है कि PNC के क्वेश्चन थोड़े से आ जाएँ, या प्रोबेबिलिटी का आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, GK के कुछ क्वेश्चन थे। GK के सारे क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, कुछ क्वेश्चन याद है, जैसे नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, कुछ एक सी पोर्ट से रिलेटेड था कि इनमें से कौन सा सी पोर्ट नहीं है, एक ऑयल फील्ड से रिलेटेड था कि इनमें से कौन सा ऑयल फील्ड नहीं है, जवाहर टनल जो है वो कौन से रेंज से पास कर रही है, पीर पंजाल या किससे पास कर रही है, ऐसा क्वेश्चन था। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट, इस पे एक क्वेश्चन था। अमरकंटक हिल्स जो है वो कौन से रिवर्स का सोर्स है, ये क्वेश्चन था। और कौन सी इंडस्ट्री में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये क्वेश्चन था। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे याद थे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12, 13, 14, 15 प्लस 14 इज़ 29। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ 40 क्वेश्चन जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, उसमें से 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग में से ही आ रहे हैं। और ख़ास तौर से ये 12 और 14 ऐड करोगे तो 26 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ रीजनिंग में से आ रहे हैं। इसमें डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, पजल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। बट पिछली बार जो IMU CT में फेब वाले एग्ज़ाम में आया था, उसमें 12 इससे और 14 इससे आ गए थे। ठीक है, बाकी GK के जो क्वेश्चन है वो दिख रहे हैं। एक चीज़ क्लियर है कि GK पे यार कुछ भी फिक्स नहीं कि क्या पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं जनरली GK पे बोलता हूँ कि आप GK को लास्ट प्रायोरिटी दो और जितना याद रह सकता उतना रखो, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि 40 में से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो फटाफट हो जाएंगे, बहुत कम टाइम। और ये जो है ये एग्ज़ाम में आपके टाइम को बहुत बचाते हैं। अगर आपको एप्टीट्यूड आता है, एनालॉजी आती है, ये मीनिंग्स आते हैं, तो ये आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत आराम से कर पाओगे और ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला है।
इसके अलावा एप्टीट्यूड आप सभी लोगों को पता है कि स्पॉन्सरशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। ग्रेट ईस्टर्न ने अपना पहला राउंड जो था वो कंप्लीट कर लिया, 3 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो ग्रेट ईस्टर्न का सेकेंड राउंड, एंग्लो ईस्टर्न के राउंड्स, और जो जितनी भी दूसरी कंपनीज आने वाली हैं, BSM है, विलियमसन है, स्कॉर्पियो है, ये जितनी भी कंपनीज आने वाली हैं सबकी स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो गाइस जल्दी से जल्दी हमें कॉल कीजिए 9140191138 पर, या आप दूसरी चीज़ और कर सकते हो कि आप ऐप पे जाओ और हमारा बैच स्पॉन्सरशिप फाइनल रिवीजन वहाँ से ही ज्वाइन कर सकते हो, ऐप से भी, ठीक है। तो घर पे रहो, सेफ रहो और ढंग से मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।